बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूँगा बजट 2024-25 के प्रॉपर्टी पर असरात क्या हैं, प्रॉपर्टी मार्केट पे पॉजिटिव असर क्या पड़ेगा। ये तज्जिया मेरा ज़ाती है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। आगे जाने से पहले अगर आप मरी नथिया गली खानसपुर यूबिया में कहीं प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस वक्त हम उसी मुकाम पे हैं कि आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बजट 2024-25 की अगर मैं बात करूं, कुछ चीज़ें नेगेटिव ज़रूर नज़र आई हैं लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी ज़रूर नज़र आई। पॉजिटिव चीज़ है ना, वो मुझे ये नज़र आई है कि जो फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान में गैप था, वो बहुत ही थोड़ा गैप था, उसमें मार्जिन बहुत कम था, उसको एक हैवी मार्जिन दिया गया है। मतलब इस बजट से पहले अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा, नॉन फाइलर हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के कवानीन आप नहीं मानते और आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप 3 के बजाय 6% दे दें। यानी कि जिस प्रॉपर्टी पे आपने 30,000 रुपया टैक्स देना था वहाँ पे आप 60,000 रुपया दे दें तो मसला ही खत्म हो गया। और ये मार्जिन इतना कम था कि हर बंदा कहता था अच्छा 30,000 के बजाय 60,000 देना है तो खैर है यार 60,000 देंगे लेकिन फाइलर नहीं होंगे। जब बात होती है सियासत की तो आप कहते हैं फलां भी चोर है, फलां भी चोर है, फलां भी चोर है, फलां भी जालिम है। और जिस वक्त बात होती है टैक्स की तो आप ये नहीं देखते कि हम खुद भी चोर हैं। हमारे इस प्रॉपर्टी के शुबा में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती थी और वो आके एमनेस्टी स्कीम्स देती थी और सारा का सारा काला धन प्रॉपर्टी में लाके ठोंस दिया जाता था और वो ठोंसने के बाद आर्टिफिशियल बबल आता था और मकानों के प्लॉट्स के रेट इतने ज्यादा ऊपर चले गए, इतने ज्यादा ऊपर चले गए कि एक आम आदमी प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता। ब्लैक मनी जितनी भी है वो आपकी रियल स्टेट के अंदर लाके डैम की गई है और उसकी वजह से सन 2000 में 5 मरले का जो मकान 25 लाख रुपए का मिल रहा था इस वक्त वो 3 करोड़ रुपए का, 2.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है। अब ये पैसा काला धन लाके पार्क करके वाइट तो करते रहे हैं रियल स्टेट के अंदर और मुख्तलिफ अदवार में ये होता रहा है, लेकिन मिडिल क्लास की पहुंच से प्रॉपर्टी दूर हो गई है। अब ये जो मौजूदा इकोनॉमी पर काम हो रहा है, जो मौजूदा बजट आया है, इसका फायदा क्या होगा। जब नॉन फाइलर ने 45% देना है तो ऐसा इन्वेस्टर जो टैक्स नहीं देना चाहता, और मैं मैक्सिमम प्रॉपर्टी में ऐसे इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूं जो नॉन फाइलर हैं और वो नाम ही नहीं लेते। वो कहते हैं जनाब बैंक के थ्रू नाम पैसा देंगे ना लेंगे, वो कहते हैं जनाब कैश के ऊपर काम होगा। वो नॉन फाइलर्स जो टैक्स नहीं देते थे वो प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगा के प्रॉपर्टी को गरीब आदमी से जो दूर कर रहे थे, अब ये रास्ता बंद होगा। प्रॉपर्टी में आड़ती बाजी आ गई थी। कोई भी अगर एंड यूजर कोई चीज खरीदने जाता है तो वो इन्वेस्टर के पास पड़ी होती थी। इन्वेस्टर ने एक चीज 75 लाख रुपए में खरीदी हुई है और उसने वो पार्किंग स्लॉट में अपना भी पैसा लगाया हुआ है, प्रॉपर्टी भी पार्किंग स्लॉट में लगाई हुई है और वो इस बैठा हुआ है। वो कहता है जी मैं मजबूर तो नहीं हूं, हाँ जी मैंने आप ये चीज बेचनी है तो 1.5 करोड़ की बेचनी है। इस आड़तबाजी को खत्म करने का एक ही तरीका था और वो क्या तरीका था कि नॉन फाइलर्स पे हैवी टैक्स आयद किए जाए। वो लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का काम खत्म हो जाएगा, मैं उन लोगों से मुखातब हूं और उनसे एक बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपर्टी का काम खत्म नहीं होगा। आप टैक्स नेट के अंदर आए तो आड़तबाजी प्रॉपर्टी से खत्म होगी और जब आड़तबाजी खत्म होगी तो एंड यूजर तक प्रॉपर्टी आसानी से पहुंचेगी तो प्रॉपर्टी का काम तेजी से बढ़ेगा। कि सरकारी मुलाजमीन को देखें जिसकी 50,000 रुपया सैलरी है वो टैक्स नेट के अंदर आ रहा है, 25 से 30,000 रुपया सैलरी है ये जो पाकिस्तान आर्मी के सिपाही रिंग के लोग हैं और उसमें वो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स दे रहे हैं वो लोग, कौन से लोग टैक्स दे रहे हैं? वो लोग जो बंदूक उठा के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और हर वक्त अपनी जान हमें देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।
वो अपनी सैलरी से टैक्स दे रहे हैं, और एक इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। अगर पिछले 1.5 से 2 साल के आप काम का अंदाजा लगाएं तो काम कैसे हुआ है। सबसे पहले स्मगलिंग को बंद किया गया है। उसके बाद जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड था उसके अंदर करप्शन हो रही थी, और जिस तरह से हमारा डॉलर कुछ अफगानिस्तान जा रहा था, कुछ डॉलर इसी मद में अफगानिस्तान का जो हम सिल्क का कपड़ा है, दूसरी किस्म की आइटम है, वो पाकिस्तानी डॉलर से खरीदी जाती थी। बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को लोकेट किया। ईरान में जो हमारा डॉलर स्मगल हो रहा था उन्हें लोकेट किया। चीज़ों को कम से कम सीधा करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि डॉलर्स जिन लोगों ने अपने घरों में छुपा के रखे थे उनके खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट किए। जिन लोगों ने जो हुंडी का काम कर रहे थे, एक अरसे से हमारी एजेंसी काम कर रही थी, वो बिल्कुल नाकाम हो गई थी। फ्रंट लाइन पे आके पाकिस्तान आर्मी ने इस मरतबा ये बेड़ा भी उठाया। यानी कि इससे पहले तो हम ये कहते थे कि जलजला जहाँ पे हो जाए पाकिस्तान आर्मी खड़ी होती है, सैलाब आ जाए पाकिस्तान आर्मी खड़ी होती है। और इस आर्मी चीफ ने ये भी मिसाल बनाई है कि जिस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमी का प्रॉब्लम था तो आर्मी तब भी फ्रंट लाइन पे आके खड़ी हो गई। चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी के साथ मुझे आप कामरान खान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है उसमें मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।